सोचिए आप सिर्फ 8 साल के हैं और आपकी जेब में सिर्फ एक ही सिक्का है। अचानक से वो सिक्का आपके हाथ से फिसल कर सीधे गटर में जा गिरता है। आपको कैसा लगेगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे बहुत बुरा, लेकिन असली समस्या सिक्का खोना नहीं थी। असल समस्या ये थी कि आपके पास सिर्फ एक वही सिक्का था। और यही फ़र्क है गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट के बीच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सीक्रेट कोड की जो एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के बीच की दीवार है। हम जानेंगे क्यों 1 लाख कमाने वाला इंसान गरीब रह सकता है और क्यों 50,000 कमाने वाला इंसान आज़ाद रह सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी क्या है? महंगी कार, बड़ा बंगला, लग्जरी लाइफ स्टाइल? नहीं, असली अमीरी है समय की आज़ादी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित और आकाश। अमित 1 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन वो हफ्ते में 50 घंटे काम करता है और महंगे शहर में भी रहता है। और वहीं आकाश सिर्फ 50,000 कमाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ हफ्ते में 15 घंटे ही काम करता है और अपनी पसंद की लोकेशन से ऑनलाइन काम करता है। अब सवाल है, ज़्यादा अमीर कौन है, अमित या फिर आकाश? अमित भले ही 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन असली में अमीर है आकाश, क्योंकि उसका प्रति घंटा रेट और उसकी आज़ादी अमित से कहीं ज़्यादा है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसके पास ज़्यादा आज़ादी रहती है। आकाश के पास हफ्ते में 35 घंटे का टाइम रहता है अपनी आज़ादी के लिए। वो कुछ भी कर सकता है इस टाइम पर। आज के डिजिटल युग में आपको एक ही जगह बैठकर कमाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कमाना वहाँ से है जहाँ पैसा मजबूत है, और खर्च वहाँ पर करना जहाँ पर लाइफ सस्ती है। जैसे डॉलर में कमाओ और रुपए में खर्च करो। इससे आपकी सेविंग रातों रात 1 से 2 गुना बढ़ जाती है। यदि आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप शहर से बाहर गांव में भी कर सकते हो, वहाँ पर सस्ती लाइफ रहती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा, पैसा हमेशा वैल्यू देने से ही आता है। और वैल्यू देने के 2 ही तरीके हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पहला तरीका, या तो आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचो, या फिर कंटेंट भी हो सकता है। एक यूट्यूब वीडियो बनाने में हमें 4-5 घंटे का एफर्ट लगता है, लेकिन वो पैसा हमें लाइफ टाइम कमा कर देता है। और दूसरा है लोगों को अपनी सर्विस सेल करना। अब सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या फिर डिजाइनिंग। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले खुद को पे करते हैं, अपनी कमाई का 10% हिस्सा सीधे इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, फिर बाकी पैसे से अपनी लाइफ चलाते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आप हमेशा रेट रेस में फंसे रहेंगे। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज आपको अमीर बनाती है। स्पेसिफिकल नॉलेज वह हुनर है जिसे सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे केवल खोजा जा सकता है। यह आपकी अपनी रुचियों और व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। यह वो ज्ञान है जिसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। यह आपके लिए खेल जैसा है जिसे करते समय आपको थकान नहीं होगी। वो काम जो आपको खेल लगता है लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है, वही आपकी असली ताकत है। याद रखिए, सेल्फ एजुकेशन आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। तो अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें तो खुद से एक सवाल पूछें, मेरा पैसा किसके पास है और मैं उसे क्या वैल्यू दे सकता हूँ कि वो मुझे खुशी खुशी पैसा दे दे। अगर आपको स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी बातें पसंद हैं तो अभी RG इन्वेस्टेक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा बनाने की बात करते हैं। और याद रखिए, अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, सही सिस्टम बनाना ज़रूरी है।